दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे क्वार्टर वन का यानी जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। कैसी है एफआई की होल्डिंग और डीआई ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में शेयर जारी किए हैं यस बैंक ने, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज शेयर के अंदर भले ही गिरावट थी, लेकिन आज की जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है, उसको हम अच्छे से समझेंगे और आगे का क्या सिग्नल निकल के आ रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है आगे का नज़रिया, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एफआई और डीआई दोनों ही इस समय बाजार में खरीदार बने हुए हैं। क्या बाजार और तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है या फिर इस समय प्रॉफिट बुकिंग का मौका है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और क्या यस बैंक में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए, क्या ये स्टॉक अपनी पुरानी हाई को टच कर पाएगा, क्या लोगों को जो बहुत ऊपर फंसे हुए को उनको निकलने का मौका मिल पाएगा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 19,833 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.42% की शानदार तेजी देखने को मिली। पूरे दिन बाजार में दबाव देखने को मिला, लेकिन अंत में 2:30-3 बजे के बाद में बाजार में तेजी देखने को मिली और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग रही। और निफ्टी बैंक में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी, 45,669 के स्तर पे 0.57% की तेजी थी, यानी लगभग 258 पॉइंट की अच्छी खासी तेजी हमने देखी है। जबकि काफ़ी समय बाजार में निगेटिव ट्रेंड भी दिखाई दिया था निफ्टी बैंक के अंदर। और इस तेज़ी के पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक, जो आज बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा। देख दो कि 4,520 के स्तर पे 1.95% की बम्पर तेजी थी, यानी लगभग 2% की तेजी, और इसी ने निफ्टी बैंक को दौड़ाया। वैसे निफ्टी प्राइवेट बैंक में इतनी तेज़ी नहीं थी, आप देख सकते हो 23,327 के स्तर पे 0.39% की ही तेजी, यानी लगभग आधा % से तेज़ी कम थी। इसका मतलब ये है कि जो आज बाज़ार में माहौल बना पॉजिटिव, उसके पीछे सरकारी बैंक जवाबदार थे। अब यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 17.50 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई। कल की क्लोजिंग 17.50 के आसपास ही थी। 17.60 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि पूरे दिन दबाव था तो यहाँ पे बिकवाली शुरू हुई। अब बिकवाली किसकी हुई है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जो इंट्राडे का जो लो है वो 17.30 का, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे भी गया। अंत में 17.40 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.57% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग आधा % की गिरावट थी। आज एफआई ने बाजार में शानदार खरीदारी की है। आप देख दो कि 18 जुलाई को उन्होंने 8,596 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,091 करोड़ रुपये की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा वो 504 करोड़ रुपये का निकल कर आया, यानी आज भी वो बायर बने हुए, लगातार बायर बने हुए। सिर्फ 12 जुलाई को छोड़े तो इस पूरे महीने में उन्होंने खरीदारी की है और उनका खरीदारी का आंकड़ा करीब 15,160 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। तो फिलहाल बाजार को सपोर्ट मिला है एफआई की तरफ से। डीआई की बात करें तो आज उन्होंने देख सकते हो कि 314 करोड़ रुपीज़ का मामूली सा इन्वेस्टमेंट किया। डीआई की तरफ से एक तरह से देखें तो आज उन्होंने अपने हाथ को समेट लिया, उन्होंने बहुत ही कम बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 144 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 195 करोड़ रुपीज़ का है। बहुत दिन के बाद आज डीआई बाजार में एक्टिव नहीं थे और आप देख सकते हो कि इस महीने में ही 7,869 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है। लेकिन अच्छी बात है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वो एफआई के साथ में बने हुए और दोनों ही खरीदार बने हुए, ये बाजार के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे यस बैंक रिटर्न की बात करें, पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 95% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अब ये राणा कपूर के वक्त है, 3 ईयर के हिसाब से तो 34% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन उसके बाद 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक में रिकवरी शुरू हुई है और 35% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दे दिया लोगों को। 3 मंथ की भी बात करें, यहाँ पे 12% की तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। 1 मंथ के हिसाब से भी 6% की तेज़ी है और 1 डे के हिसाब से देखें तो 2% की तेज़ी। ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न अच्छा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ को करीब 2,08,750 शेयर इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं बोनस के रूप में। तो जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ जो अच्छा काम करते हैं उनको यस बैंक समय समय पे बोनस के रूप में शेयर जारी करते हैं। तो इसकी जो फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, ये 2 रुपीज़ के फेस वैल्यू के जो शेयर है ये बोनस के रूप में जारी किए ESO स्कीम के तहत। तो यस बैंक की तरफ से ये जो शेयर जारी किए जाते हैं ये उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाते हैं, ये एक तरह से उनके लिए बोनस होता है।
और दूसरी सारी कंपनियां भी लगातार देती है, स्पेशली विप्रो बहुत ज़्यादा बोनस इस तरह से बोनस के रूप में अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर जारी करती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये ESSO स्कीम के तहत 2020 की जो बनी हुई है YBL की, उसके तहत इनको ये शेयर जारी किए गए। अब यहाँ पे अगर हम जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको फिलहाल दिखाई देगी, क्योंकि यस बैंक में कोई प्रमोटर नहीं है। सबसे जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो यहाँ पे आपको SBI दिखाई देगी, और यहाँ पे कोई गिरवी शेयर भी नहीं है बैंक का। FI की बात करें तो आप देख सकते हो कि 23.24% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में घट के 23.10% के आसपास, यानी मार्च क्वार्टर में FI ने अपने कुछ शेयर बेचे, अपनी होल्डिंग को कम किया था। लेकिन जून क्वार्टर में FI ने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। ये देख सकते हो कि 23.79% की होल्डिंग हो गई है, यानी FI ने जम के खरीदारी फिर से की है यस बैंक के अंदर। यानी यस बैंक के ऊपर भरोसा बना हुआ है और यस बैंक में इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है FI का, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है बाजार के लिए और यस बैंक के शेयर होल्डर के लिए भी, कि आप समझ सकते हो कि FI बाजार में इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे, लेकिन साथ में उनका इन्वेस्टमेंट यस बैंक की तरफ भी आ रहा है। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट्स थे कि यस बैंक में FI DI खरीदारी नहीं करे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये गलत साबित हुआ है कि जून महीने में भी उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है। DI की बात करें तो 5.09% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये घट के 4.75% पर आ गई। यानी आप देखते हो कि DI ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया था, लेकिन इस बार DI ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। 4.79% की होल्डिंग हो गई है DI की। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि DI ने भी यहाँ पे निवेश को बढ़ाया जून क्वार्टर में। ये बहुत बड़ी बात है, यानी FI के साथ में DI भी लगातार इस गिरावट का फायदा उठा के यहाँ पे निवेश शुरू कर चुके हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि यहाँ से सब निकल चुके हैं, वो बात यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित हो रही है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप देख सकते हो कि 0.47% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में देख सकते हो कि 0.12% पर आ गई, यानी उन्होंने भी काफ़ी अपनी होल्डिंग कम की थी। लेकिन जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ गई है, देख सकते हो कि 0.16% की होल्डिंग। तो FI DI और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है यस बैंक के अंदर। अब होल्डिंग कम किसकी हो तो वो है जनरल पब्लिक की। देखते हो कि 17.67% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में बढ़ के 72.15% तक आ गई, लेकिन जून क्वार्टर में 71.42% के आसपास आ गई। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक के जो शेयर थे वो FI DI और म्यूचुअल फंड के पास चले गए, और जनरल पब्लिक लगातार अपने शेयर बेच रहे हैं, और अभी भी वो परिपाटी जारी है, जो एक तरह से बहुत बड़ी गलती कर रहे इस तरह से अपने शेयर बेच के। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। तो देख सकते हो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने यहाँ पे 16.53 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देखें तो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 12.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 41% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 11.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 43% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 की बात करो 10.81 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और 39% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करो 5.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और 43% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 4.49 करोड़ की उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, और 64% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग आप बढ़ते हुए देख सकते हो। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और 38% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें 2.20% की उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, और 40% की उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ा दी है। यानी SBI ने भी नया इन्वेस्टमेंट किया है यस बैंक में। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें 2.19% की उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, और 50% की उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। 361 क्वांट फंड की बात करें 1.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और उन्होंने 5.15% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटाई। तो एक ही जो आप देखें तो जो ये आप एक म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग का, बाकी सब ने बहुत जम के खरीदारी की है। अब आज देख सकते हो कि बड़े म्यूचुअल फंड ने और FI DI की खरीदारी आज भी जारी है। आप देख सकते हो सुबह 9:39 पर 17.50 की प्राइस से देख सकते हो कि 11 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:40 पर 17.55 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 1:21 पर 17.45 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:40 पर 17.50 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 1:42 पर 17.45 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:05 पर 17.40 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की बिकवाली हुई, और फिर 2:10 पर 17.40 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 2:27 पर 17.40 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:59 पर 17.40 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:29 पर बाजार क्लोज होने के समय 17.40 की प्राइस से
28 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 3:30 पर बिल्कुल बाजार क्लोज होने के समय 17.40 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि भले ही आज शेयर में गिरावट हुई हो, लेकिन बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज खरीदारी की है। जितने शेयर मिले उन्होंने खरीदे। आज बड़े फंड हाउस की बिकवाली बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और आप ये समझ ही सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि जनरल पब्लिक ही अपने शेयर बेच रहे हैं और FIDI म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये मौका है खरीदारी करें लॉन्ग टर्म के लिए। यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।